यीशु मसीह में सबका स्वागत करती हूँ और ये आशा करती हूँ कि ये चैनल आप सब के लिए बहुत ही लाभदायक बने। चलिए शुरुआत करते हैं प्रार्थना से। हे प्रेमी और दयालु परमेश्वर, आज जब हम तेरे वचन में से मत्ती के सुसमाचार पर मनन करने जा रहे हैं, हम अपने थके हुए मनों, बोझिल हृदयों और सभी चिंताओं को तेरे चरणों में रखते हैं। प्रभु यीशु, तूने स्वयं हमें निमंत्रण दिया, मेरे पास आओ सब थके और बोझ से दबे हुए। और आज हम उसी निमंत्रण का उत्तर देते हैं। हम चाहते हैं कि तू हमें आत्मिक विश्राम दे, शांति दे और अपनी उपस्थिति में हमें भर दे। पवित्र आत्मा इस समय को अपनी उपस्थिति से भर दे, हमें सुनने, समझने और तेरे वचन में विश्वास करने की समझ दे। जो भी इस संदेश को सुन रहा है, चाहे वह आशा खो चुका हो, बीमार हो या परेशान हो, उन्हें यह जानने दे कि तू उनसे प्रेम करता है और कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ता। प्रभु यीशु के नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। आज का जो ये विषय है वो यीशु के वचनों में विश्राम और आशा कैसे पाएं उस पे आधारित है। मत्ती की रची सुसमाचार पर आधारित ये मनन है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमारी सामर्थ्य क्षीण हो जाती है, जब अनिश्चितता, भय या पीड़ा का बोझ हम पर भारी पड़ता है। ऐसे समय में हमारे पास सारे उत्तर नहीं होते, परंतु हमारे पास मसीह के वचन होते हैं। जैसे मत्ती 11:28-30 में लिखा है कि यीशु हमें कोमलता और सामर्थ्यता से आमंत्रित करते हैं। मेरे पास आओ, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं कोमल और नम्र हृदय हूँ, और तुम्हें अपने प्राणों के लिए विश्राम मिलेगा, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा भार हल्का है। क्या ही अद्भुत निमंत्रण है। यीशु यह नहीं कहते हैं कि जब तुम सामर्थी हो तब आओ। वे कहते हैं, मेरे पास आओ अभी, जैसे भी तुम हो, थके हुए, टूटी हुई आशाओं वाले, बोझ से दबे हुए, लेकिन मेरे पास आओ। वे एक ऐसा जीवन नहीं देते जिसमें संघर्ष न हो, पर वे संघर्ष के बीच में सच्चा विश्राम देते हैं, आत्मा के लिए शांति। मत्ती 6:25-34 में लिखा है, यीशु हमें चिंता न करने की शिक्षा देते हैं। अपने जीवन की चिंता मत करो कि क्या खाओगे या पियोगे, या अपने शरीर की कि क्या पहनोगे। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, और न ही कोठारों में इकट्ठा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे कहीं अधिक मूल्यवान नहीं हो? यहाँ यीशु हमारे बोझों को अनदेखा नहीं कर रहे। वे हमें आश्वस्त कर रहे हैं कि हम देखे गए हैं। हमारे जीवन की चिंता करने वाला एक परम पिता हमारे साथ है। जब हमें नहीं पता कि कल क्या होगा, वह जानता है और यही पर्याप्त है। मत्ती 28 और 20 में जब यीशु इस संसार को छोड़ने ही वाले थे, उन्होंने अपने शिष्यों और हमसे यह अंतिम वायदा किया, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं।
सदैव, न कि केवल जब सब कुछ ठीक हो, बल्कि हर परिस्थिति में। अस्पताल के कमरे में, रात की खामोशी में, भ्रम में, चिकित्सा की प्रक्रिया में, जीवन के हर उतार चढ़ाव में वह हमारे साथ है। तो आज आइए हम इन सत्य पर विश्राम करें। जब हम थके हुए हों, वह विश्राम देता है। जब हम चिंतित हो, वह शांति प्रदान करते हैं। जब हम अनिश्चित हैं, वह हमारे साथ चलते हैं। आइए हम अपने बोझ अकेले न उठाएं। हर बार 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 हम सब कुछ लेकर उसी के पास जाएं, क्योंकि उसके बाहें खुली हैं, उसका हृदय कोमल है और उसकी उपस्थिति हमें कभी नहीं छोड़ेगी। चलिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, धन्यवाद कि तूने अपने वचनों के माध्यम से हमारे हृदयों से बात की। धन्यवाद कि तूने हमें याद दिलाया कि हमें अपने बोझ अकेले उठाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तूने पहले ही हमें विश्राम देने का वायदा किया है। हम मत्ती 28:20 में तेरे इस वचन के लिए आभारी हैं कि देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। जैसे हम इस मनन के समय से आगे बढ़ते हैं, इस प्रतिज्ञा को अपने साथ लेकर चलने में हमारी सहायता कर। डर के क्षणों में तू हमारी शांति बन, दुर्बलता के समय में तू हमारी सामर्थ्य बन, अनिश्चितता में तू हमारा मार्गदर्शक बन। हे प्रभु, हमें अपने स्वयं के समझ पर नहीं, बल्कि तुझ पर भरोसा करना सिखा। जो आशा और विश्राम हमें आज मिलता है, उसे हम दूसरों के साथ बांटने में समर्थ हो। उनके साथ जो थके हुए हैं और आशा की खोज में हैं, उनके साथ यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आशीर्वाद दे। उन्हें अपने प्रेम से घेर ले और अपने पूर्ण शांति में आगे बढ़ा। तेरे बहुमूल्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। परमेश्वर की शांति आपके साथ बनी रहे। इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ बांटें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम साथ मिलकर विश्वास में आगे बढ़ते रहें।